राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। आप सबका हमारे आध्यात्मिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण, पठन और पाठन के विषय वस्तु पर आधारित है। इस वीडियो में हम आपको इसके महत्व के बारे में भी बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण है उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्वकर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर है। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ, श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से सामने लग जाता है। भगवान ने श्रीमुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनाना ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा जाता हूँ। पाठक को चाहिए कि वह एक विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करे और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के ज्ञान निधि में एक महामूल्य चिंतामणि रत्न है, साहित्य सागर में अमृत कुंभ है और विचारों के उद्यान में कल्पतरु है। सत्य पथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत गीता में सांख्य, पातंजल और वेदांत का समन्वय है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपूर्व एकता है, आशावाद का निराला निरूपण है, कर्तव्य कर्म का उच्चतर प्रोत्साहन है और भक्ति भाव का सर्वोत्तम प्रकार से वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। कर्म धर्म का, बंध मोक्ष का इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के सार में रसीले गीत है, जिनमें उपनिषदों के भावों सहित भक्ति भाव भरपूर समाया हुआ है और वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद् भगवद गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनोमोहक है। संक्षेप से कहा जाए तो यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप में भर दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा न लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्मयोग है। कर्तव्यों को करते हुए मोह में, ममता में तथा लालसा आदि में मग्न न हो जाना अनासक्ति है। अपने सारे कर्मों को अपने ज्ञान, विज्ञान, तर्क वितर्क और मता सहित मन, वचन, काया से श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना, कर्तापन काया अभिमान न करना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना भक्तिमय कर्मयोग है। यही सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और संन्यास को मत रूप से मानते थे और कर्म की निंदा किया करते थे। इसलिए श्री महाराज ने कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया है और कर्म त्याग का निषेध किया है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवद गीता गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ्य, अति सार गर्भित और अत्यंत उत्तम है। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अत्युत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्य में जग जाता है। उसके चिदाकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। गीता के उपदेशामृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से महात्म्य महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका यह लोक सुधर जाता है और साथ ही आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसकी जन्म बंध से मुक्ति भी हो जाती है। एक दूसरे के प्राणों के प्यासे कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत शुरू होने से पहले योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेना के बीच मोह में फंसे और कर्म से विमुख अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को छंद रूप में यानी गाकर उपदेश दिया, इसलिए इसे गीता कहते हैं। चूंकि उपदेश देने वाले स्वयं भगवान थे, अतः इस ग्रंथ का नाम भगवद गीता पड़ा। हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में ईश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन है। महाप्रतापी अर्जुन को इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कराकर कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के महामंत्र द्वारा अर्जुन के साथ संसार के लिए भी सफल जीवन का रहस्य उजागर किया। भगवान का विराट स्वरूप ज्ञान, शक्ति और ईश्वर की प्रकृति के कण कण में बसे ईश्वर की महिमा ही बताता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के अवतार थे और महायोगी, साधक या भक्त ही इस दिव्य स्वरूप के दर्शन पा सकता है। किंतु गीता में लिखी एक बात साफ करती है, साधारण इंसान भी भगवान की विराट स्वरूप के दर्शन कर सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो सकता है।
जानते हैं वह विशेष बात। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में ही देवी लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु के सामने यह संदेह किया जाता है कि आपका स्वरूप मन वाणी की पहुंच से दूर है, तो गीता कैसे आपके दर्शन कराती है। तब जगत पालक श्री हरि विष्णु गीता में अपने स्वरूप को उजागर करते हैं, जिसके मुताबिक पहले 5 अध्याय मेरे 5 मुख, उसके बाद 10 अध्याय 10 भुजाएं, अगला 1 अध्याय पेट और अंतिम 2 अध्याय श्री हरि के 18 अध्याय भगवान की ही ज्ञान स्वरूप मूर्ति है, जो पढ़ समझ और अपनाने से पापों का नाश कर देती है। इस संबंध में लिखा भी गया है कि बुद्धिमान इंसान हर रोज अगर गीता के अध्याय या श्लोक के एक आधा या चौथे हिस्से का भी पाठ करता है तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवद गीता में कई विद्याओं का उल्लेख आया है, जिनमें 4 प्रमुख हैं: अभय विद्या, साम्य विद्या, ईश्वर विद्या और ब्रह्मा विद्या। माना गया है कि अभय विद्या मृत्यु के भय को दूर करती है। साम्य विद्या राग द्वेष से छुटकारा दिलाकर जीव में समत्व भाव पैदा करती है। ईश्वर विद्या के प्रभाव से साधक अहं और गर्व के विकार से बचता है। ब्रह्मा विद्या से अंतरात्मा में ब्रह्मा भाव को जागता है। गीता महात्म्य पर श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में कहा है कि भवबंधन से मुक्ति के लिए गीता अकेले ही पर्याप्त ग्रंथ है। गीता का उद्देश्य ईश्वर का ज्ञान होना माना गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में भगवद गीता जी पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भगवान श्री कृष्णा की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे सदा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे भगवद गीता का पाठ आरंभ कैसे करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।